तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। ये लामा इकबाल का एक शेर है जनाब। और इसमें यूथ से मुखातिब हैं लामा इकबाल। और बड़ा अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इसमें कि मिसाल दी जा रही है एज़ अ मुस्लिम बच्चे को और बच्ची को मिसाल दी जा रही है कि आप शाहीन हो। अच्छा, इसमें एक सवाल जहन में ये आता है कि ये शाहीन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया लामा इकबाल की तरफ से। और बहुत इंटेलेक्चुअल इसके अंदर एक फैक्ट ये है कि बर्ड्स के अंदर शाहीन वो वाहिद परिंदा है जो अगेंस्ट द विंड चलता है। बहुत सारे परिंदे हैं जो कि एक हवा का रुख चल रहा होता है तो वो उस हवा के रुख को फॉलो करते हैं और चलते हैं, लेकिन ये अपोज़िट साइड पे चलता है और अपोज़िट साइड पे अपने आप को चैलेंज करता है। 40 साल की इसकी उम्र होती है तो 40 साल के बाद इसकी जो पर होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और फिर ये अपने आप को एक पहाड़ की ऊपर की चोटी के ऊपर जो है ना ले जाता है, पहाड़ी सतह पे चला जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। वहाँ इसके लिए सिर्फ तन्हाई होती है। फिर ये अपने जो है वो जो इसके जो विंग्स होते हैं उनको अपनी चोंच से, इसकी चोंच जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ना। तो इसका पूरा सिस्टम ऐसा होता है कि अपनी चोंच से अपने जो है वो पत्थर के ऊपर मारता है अपनी चोंच को, तो इसकी चोंच टूटती है, फिर नई चोंच बनती है। तो 40 ईयर के स्पैन के बाद ये फिर दोबारा से एक मुश्किल मरहला काटता है और दोबारा से फिर इसकी चोंच आती है, तो इसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल रीन्यू हो जाती है। तो ये आइंदा 40 सालों के लिए फिर अपने आप को रेडी कर लेता है। तो शाहीन जो है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो हकीमुल उम्मत हज़रत लामा इकबाल ने जो चूज़ किया कि शाहीन का परिंदा चूज़ किया, वो इसीलिए चूज़ किया कि उसकी जो डायनामिक्स हैं, उसकी जो लाइफ का स्पेन है विच इज़ अमेजिंग। हम अगर उसको स्टडी करें तो वो बहुत अमेजिंग है और वो अगेंस्ट द विंड जाता है। तो उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को, उम्मत मुसलिमा को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि बेटा ज़िंदगी के अंदर जो है वो सीधा चलना ही जो है रास्ते पे नहीं चलना होता है। आप ऐसा ना समझो कि सीधे रास्ते के ऊपर कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, आपको परेशानियाँ आएंगी, आपको आपको तूफ़ान आएंगे, आंधी आएंगे, बट एक जो शाहीन है वो उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो उन हालात के अंदर गो थ्रू करता है, वो चैलेंज करता है अपने पोटेंशियल को, अपनी ताकत को, वो आगे बढ़ता है और उन वक्तों के लिए अपने आप को तैयार करता है। और परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा। शाहीन का जो मेन जो लाइफ का जो मकसद है ना वो परवाज़ करना है। तो तुम्हारा काम है, तुमने उड़ना है। उड़ना ऐसा नहीं है, मैं फिर वही जुमला बोलूँगा कि अपने आप को इतना हल्का नहीं लेना और अपने आप को इतना भारी नहीं लेना। ये दोनों जुमले ही बड़े ख़तरनाक हैं। ना ज़्यादा हल्का होना अच्छा है, ना ज़्यादा भारी होना अच्छा है। तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में कहीं पे स्टक आउट हो गए हैं किसी वजह से और लाइफ का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कि यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ बट आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ किसी वजह से, तो फिर अपने आप को डिस्कवर करें। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, अब आगे बढ़ें लाइफ के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेशन के ऊपर रुक के अपने आप को जो है आपने एग्जॉस्ट करना है, अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना है। आपके सामने आसमान और भी हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। आप आपको ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस लेना है। आप अपने पेशेंस पे काम करें, अपनी रेजिलियंस पावर पे काम करें, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखें, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। आपके फेशियल एक्सप्रेशन आउट नहीं होने चाहिए और आपका जो एथिक्स लेवल है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी थिंकिंग है, आपका फ़िज़िकल मेंटल नरिशमेंट है, इसके ऊपर काम करें। और फिर आप कोई एक फ़ील्ड चूज़ करें और फिर सारी जो अपनी एनर्जी है वो उस फील्ड के अंदर लगा दें। सॉरी। तो सारी एनर्जी आप जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा कि फिर कैसा फिर आपका जैकपॉट लगता है। ज़रूर लगेगा जैकपॉट। हमारा वो बच्चा जो इस वक्त अभी लाइफ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है और कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है कि कहाँ मेरा जो है वो एक जैकपॉट लगेगा, तो जनाब ज़रूर जैकपॉट लगेगा। बस अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उनको जो है आप जमा करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं।
तो आसमान मैदान बहुत खुले हुए हैं, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ के अंदर। ऐसा मत सोचें कि असल में इंसान का फेयर होता है, होता कुछ भी नहीं है। इंसान डर होता है कि अगर मेरे पास सपोज़ अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको ये था कि मेरे पास जॉब नहीं होगी तो क्या होगा। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस करने के लिए इससे बड़ा आपका दिल गुर्दा होना चाहिए। तो वो फिर मतलब इट्स ऑल अबाउट द आपका जो सब्र और तहम्मुल है, वो टेस्ट होता है, आपका बर्दाश्त टेस्ट होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है वो हमारे किसी बुरे अमल की वजह से आई है, या अल्लाह पाक जो है वो हमारे से नाराज़ हुआ है, हम सब अच्छा करे जा रहे हैं। अब मेरा इस तरह की मेरी एक थिंकिंग है, मेरे दिल में एक सवाल आता था। तो वो सवाल का जवाब मुझे मिला कि मैं सोचता था कि जो मिस्टेक मैं करता हूँ वो मिस्टेक मेरे लेवल के दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं होते, तो मेरे ही केस को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इब्लीस होता है, वो जो शैतान है जिसको पावर्स दी गई हैं ना, तो वो उस बंदे को ज़्यादा बड़ी हिट देता है जो जितने लेवल का काम कर रहा होता है। तो जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आपको हिट मिलेगी। तो क्योंकि लोग जो है ना आपको जज कर रहे होते हैं, बैठ के आपको स्कोर कर रहे होते हैं, आपका स्कोर कार्ड बना रहे होते हैं कि कहाँ से इसको तीली लगाएं, तो कहाँ से इसको लगे आग और ये आग में मचले। तो आप अगर आपने उन अपने आप का रिमोट कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में दे दिया, उनके अल्फाज से अगर आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है मेरे भाई, ये सबसे बड़ा जो वो कहते हैं ना, इसको कैसे कोई हज़म कर सकेगा, वो जल मर जाएगा बिल्कुल। आपकी मुस्कुराहट देखकर ही जो है वो आपका जो अपोजिट है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बोलेगा यार मैंने इतना कुछ किया, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब वो समझते हैं कि यार इसको फ़र्क पड़ता है, हम नहीं होंगे तो ये नहीं काम कर सकेगा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे होती हैं। इकबाल का जो शाहीन है वो जनाब किसी भी ज़िंदगी के मौके और मरहले के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता, और वो पहाड़ों का सीना चीर के पानी निकालना जानता है। और गिव अप नहीं करना जनाब, आप अपने सफ़र के अंदर आगे बढ़ते रहें और एक्सप्लोर करते रहें अपने आप को। तो ये हंसी जो है ना, ये स्माइल इज़ द बेस्ट रिवेंज, और बेस्ट आपका जो है ना, जो सिग्नेचर कार्ड है ना, वो आपकी स्माइल है। आपकी जो मुस्कुराहट है वो दफन कर देगी अगले बंदे को। यार मैंने इतना कुछ किया और ये बंदा अभी तक लगा पड़ा हुआ है, यार तो पागल है भाई। आप मतलब वो एक बड़े जुमला सुना, बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे लगा कि जो बेस्ट रिवेंज है ना वो ये है कि आप मूव ऑन हो जाएं लाइफ के आगे। लाइफ में आप आगे मूव ऑन हो जाएं, दिस इज़ द बेस्ट रिवेंज। आपने रुकना नहीं है। तो सम टाइम कुदरत की तरफ से जो हिट पड़ती है, मैं वो बात रह गई रास्ते में, तो वो इसलिए होती है कि कुदरत चाह रही होती है कि भाई तुम्हें इस कंफर्ट जोन से निकलना है, तुम आगे बढ़ो। तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हुई हैं, बस उसको जाके नॉक ऑन करना होता है। सही है। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती लाइफ के अंदर, बस आपको स्ट्रिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, सोच के साथ अपनी, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, अपनी गुड वाइब्स देनी है, और उन लोगों से मिलें जो आपको मिलने से खुशी होती हो। भले आप उनके पास जाके बैठ जाएं, बस ना कुछ नहीं करना, पास जाके बंदा बस आपके पास आके बैठ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि आप लोगों के पास जाके बैठेंगे ना, तो वो बोलेंगे आप कुछ भी नहीं, लेकिन वो बस आपके बैठने से ही जो है ना, वो अगला बंदा समझ जाएगा नहीं यार बंदा है। तो बंदा वो ऐसे नहीं होता। इसमें फिर मैं भी आ जाती है बंदे में, भाई मैं कोई तोप चीज़ हूँ, तो कोई तोप चीज़ नहीं होता। शैतान ना किसी तरफ से छोड़ता नहीं है। इब्लीस बड़ा वो है कि अगर आपने इल्म ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो वो आपको मगरूर कर देगा, और अगर आपने आजिज़ी कर दी तो आजिज़ी के तकब्बुर से भी पनाह मांगनी चाहिए। ये भी एक बड़ी गहरी बात दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप समझें इस चीज़ को। तो खैर, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं, आगे बढ़ते जाएं।